संवाद करने में सक्षम होने के बावजूद भी वे संवाद करने के लिए हाव भाव की भाषा पर निर्भर हैं। शेल्फ से दवा लेते समय वो इतनी सावधानी बरतते हैं मानो ध्वनि करना कोई एक्टिव बम पकड़ने के समान हो। उबड़ खाबड़ रेतीली जमीन पर भी नंगे पांव चलते हैं ताकि किसी भी प्रकार की ध्वनि ना हो। ये परिवार बहुत अजीब है और कोई भी किसी भी प्रकार की ध्वनि करने या शोर मचाने से डरता है। जब वे पैदल एक पुल पार कर रहे थे तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। पिताजी डर के मारे वहीं जम गए। यह एक छोटे लड़के के हाथ में खिलौने हवाई जहाज की आवाज है। वह जल्दी से पीछे मुड़े और बच्चे की ओर दौड़े। तभी ऐसा लगा मानो पास के जंगल से कोई तेजी से हमला कर रहा हो। माँ और बेटी ने रोते हुए अपने मुंह को कसकर ढक लिया ताकि डर के मारे वो लोग चीख ना दें। ये कई वर्षों के बाद की पृथ्वी है जहाँ इंसानों को राक्षसों ने पूरी तरह से विलुप्त कर दिया है। वे देख नहीं सकते हैं लेकिन अपने तीव्र सुनने की शक्ति से वे अपने शिकार का शिकार करते हैं। किसी भी प्रकार की ध्वनि मृत्यु को निमंत्रण भेजने के समान है। ये परिवार संभवतः पृथ्वी पर अंतिम शेष मानवों में से हैं। राक्षसों द्वारा शिकार होने से बचने के लिए वो लोग केवल तहखाने में रहने की हिम्मत करते हैं और अपने निवास के चारों ओर निगरानी कैमरों और चेतावनी हेतु कई लाल बत्तियां लगा के रखी है। दीवारों पर अखबारों की कई परतें चिपका रखी है ताकि कोई भी ध्वनि निवास के बाहर न जा सके। लेकिन इन सभी सावधानियों के बाद भी उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि महिला गर्भवती है। जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति बहुत बेचैन लग रहे हैं। पिताजी ने उन्हें इशारे से शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उनका सबसे भयानक डर सच हो गया। पिताजी ने अपने बेटे को उठाया और दौड़ते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने अपने बेटे का मुंह कसकर ढक दिया, लेकिन एक राक्षस ने उन वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी। इस बीच माँ जो घर पर रुकी हुई थी वह गहरे संकट में है। उनका पानी टूट चुका है, इसलिए वह जल्दी से नीचे जाने लगी। तभी उनका पैर एक कील में घुस गया, लेकिन चीखने और राक्षस को आकर्षित करने के डर से उन्होंने दर्द को सहा और अपने पैर को कील से बाहर निकाला। अपने पति को खतरे के बारे में सचेत करने के लिए उन्होंने चेतावनी प्रकाश को ज्वलित किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर जाती, राक्षस पहले ही वहां आ चुका था। राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक अलार्म घड़ी को तैयार किया। इधर जब पिता और पुत्र वापस लौटे और उन्होंने चेतावनी प्रकाश को ज्वलित देखा तो वो तुरंत घर की ओर दौड़े। राक्षस नीचे तहखाने में चला आया था, इसलिए माँ अंधेरे में छुप के उसका अध्ययन करने लगी। अलार्म घड़ी के बजने से राक्षस का ध्यान भटका और मौके का फायदा उठाते हुए माँ जल्दी से ऊपर चली गई। जन्म देने हेतु तैयार वो बाथटब में लेट गई। इधर पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि आतिशबाजी का प्रयोग कर वो तेज ध्वनि उत्पन्न करे ताकि राक्षस का ध्यान बच सके। बेटा बहादुरी दिखाते हुए तीव्र गति में बाहर की ओर दौड़ा। यहाँ वो महिला बच्चे को जन्म देने वाली है। उनका रक्त बह रहा है, लेकिन भय के मारे उन्होंने चीखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि राक्षस पास में ही है। बाहर बच्चे ने आसमान तारा को ज्वलित किया और आतिशबाजी के गूंज के कारण माँ को रोने का मौका मिल गया। हाथों में बंदूक लिए पिता दौड़े दौड़े घर आए, किंतु जब उन्होंने बाथटब में खून के धब्बे देखे तो वह फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन तभी यह पता चला कि उनकी पत्नी अभी भी जीवित है। पिताजी ने माँ और बच्चे को अपने गोदी में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की ओर दौड़े, लेकिन बच्चे की रोने की वजह से उन्होंने अपनी गति बढ़ाई और तहखाने तक पहुँच उन्होंने ध्वनिरोधी गद्दे का प्रयोग कर मार्ग को बंद किया और बच्चे को एक ध्वनिरोधी लकड़ी के बक्से में रख दिया। इस बीच बहन और भाई राक्षस से बचने की कोशिश में अनाज के एक विशाल कोठरी पे चढ़ गए। इधर पिता ने बाहर जाके उन्हें ढूंढने का फैसला किया। इधर छोटा भाई कोठरी के अंदर गिर गया है और बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। बहन ने उसे संकेत देते हुए कहा कि वह आगे न बढ़े, किंतु उसने जितना अधिक संघर्ष किया उतना ही गहरा डूबता चला गया। लेकिन अपनी जीवित रहने की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उसने खतरे की परवाह किए बिना रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक दरवाजा बालक के ऊपर से गिरा, किंतु बालक उससे बच गया। बहन भी उसमें कूदी और अपने भाई को बचाने के लिए लोहे के दरवाजे को धक्का दिया ताकि उसका भाई उसके ऊपर चढ़ सके, किंतु जैसे ही उसने धक्का दिया वह खुद अनाज के अंदर डूब गई। छोटा भाई विचलित हो उठा और अपनी बहन को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा और आखिरकार उसे बचा ही लिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। दरवाजे के शोर ने एक राक्षस को आकर्षित कर दिया है। राक्षस के भय से भाई बहन ने जल्दी से दरवाजे को उठाया और उसके पीछे छिप उसका उपयोग एक ढाल की तरह राक्षस से बचने के लिए किया। लेकिन राक्षस के तेज और मजबूत पंजे ने बड़े ही आसानी से दरवाजे को बीच से फाड़ दिया। लेकिन तभी अचानक राक्षस को कुछ सूझा और वह बहुत बेचैन हो उठा और घबराहट के मारे वहाँ से भाग गया। भाई बहन कोठरी से बाहर निकले और अपने पिता की ओर दौड़े और दोनों उनके बाहों में लिपट लिए। पिताजी ने बच्चों को इशारे से चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने राक्षस को फिर से आते हुए सुना। उन्होंने बच्चों को वाहन में छुपने के लिए कहा। बहन जल्दी से ट्रक के नीचे छिप गई और भाई भी जल्दी से ड्राइवर की सीट पर छिप गया। लेकिन पिताजी राक्षस को आकर्षित कर उसका ध्यान भटकाने के लिए अकेले ही बाहर रुक गए। राक्षस ने उन्हें घायल कर दिया। भाई चिल्ला पड़ा और बहन मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से भाग के ड्राइवर की सीट पर चली गई और दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। भाई ने डर के मारे खिड़की की ओर देखा तो राक्षस वही था और उसने एक ही झटके में ट्रक की खिड़की को तोड़ दिया। फिर ट्रक को ऊपर नीचे से हिकोड़ने लगा। अब वह भाई और बहन को मारने में और देरी नहीं करेगा। पिताजी बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। वह जानते हैं कि अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। उन्होंने अपना हथियार नीचे गिरा दिया। उसके गिरने की ध्वनि से राक्षस उनकी ओर आकर्षित हो गया। सांकेतिक भाषा का उपयोग करके उन्होंने बच्चों से कहा, हम आप दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। हमने हमेशा आप दोनों से बहुत प्यार किया है। फिर वो चिल्लाए और राक्षस को आकर्षित किया। फिर राक्षस ने उनका अंत कर दिया। भाई ने मौका पाते ही हैंड ब्रेक को खींचा और ट्रक को वहां से दूर ले चला गया। अगर आपको इस वीडियो से आनंद मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।